बहुत समय पहले मंदाकिनी नदी के किनारे बसे शांतिपुर गांव में कल्याणी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, मगर उसके दिल में भोलेनाथ की भक्ति का उजाला था। हर सुबह वह मंदिर जाकर बेलपत्र और जल चढ़ाती और घंटों आंख मूंद कर शिवाय का जाप करती। लोग कहते, यह लड़की निर्धन सही रही, मगर इसकी आत्मा सच्ची भक्ति का खजाना है। गांव में एक घमंडी साहूकार रतनलाल रहता था। उसे यह सहन न होता कि सब कल्याणी की भक्ति की सराहना करें। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर कहा, कहलाओ कि शिवजी ने स्वप्न में कहा है, जो काले कमल चढ़ाएगा वही कृपा पाएगा। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। काले कमल किसी ने कभी नहीं देखे थे। सबने हार मान ली, पर कल्याणी की आंखों में सिर्फ विश्वास था। रात होते ही वह जंगल की ओर चल पड़ी। ठंडी हवा में डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। जंगली जानवरों की आहटें सुनकर भी उसके कदम न रुके। भूख प्यास से शरीर कांप उठा, पर उसकी आत्मा अडिग रही। जब थक कर वह झील के किनारे गिर पड़ी, तभी दिव्य स्वर गूंजा, कल्याणी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। उठ, अपनी श्रद्धा का फल ले। उसने आंखें खोली। चांदनी झील में उतर आई थी। पानी पर असंख्य काले कमल खिल रहे थे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। कांपते हाथों से उसने कुछ कमल तोड़े और मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। सवेरा होते ही वह मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने काले कमल शिवलिंग पर चढ़ाए, सारा मंदिर प्रकाश से भर गया। घंटियां अपने आप बज उठीं। गांव में चमत्कार होने लगे। सूखी धरती पर हरियाली छा गई। बीमार लोग स्वस्थ हो गए। मंदाकिनी की धारा फिर लहराने लगी। साहूकार यह देखकर दंग रह गया। उसके घमंड का घड़ा चूर हो गया। वह सबके सामने कल्याणी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी भक्ति की गहराई न समझ सका। कल्याणी ने करुणा से उसका सिर उठाया। उसकी आवाज में गहन मिठास थी। सच्ची भक्ति में घमंड या डर नहीं होता, वहां बस प्रेम होता है। आज भी जो सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती।